आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पिता को पत्थर से घायल कर भागते समय गिरकर घायल हुए नशेड़ी पुत्र की मौत, मामला गोला थाना क्षेत्र का। सीएम योगी के निर्देश पर लाइट मेट्रो के संबंध में गोरखपुर विकास प्राधिकरण हुआ सक्रिय। कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे को देख जिले का स्वास्थ्य अमला जन जागरूकता और सतर्कता के लिए हुआ अलर्ट। लग्जरी गाड़ियों से मोबाइल लूटने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। और कुशीनगर जनपद में पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर को लगी गोली, 22 गोवंश बरामद। और अब सत्य घटना विस्तार। पिता को पत्थर मारकर घायल करने के बाद भागते समय गिरकर घायल नशेड़ी पुत्र की मौत से पूरे गांव के लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने घर के ही 3 लोगों को इस मामले में अभियुक्त बनाते हुए अरेस्ट किया है। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम केशवापार में बुधवार की देर रात 25 वर्षीय श्याम नारायण शराब के नशे में धुत होकर अपने पिता लालजी से मारपीट करने लगा। मारपीट देख लालजी के भाई लालधर लालचंद्र बीच बचाव के लिए आगे बढ़े। शराब के नशे में धुत युवक ने ईंट चलाकर लालचंद्र को मार दिया, जिससे उनका सर फट गया। सर फटने के बाद लोगों ने श्याम नारायण को पकड़ने के लिए दौड़ाया। भागते समय श्याम नारायण जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर पे भी चोटें आ गईं। दोनों घायलों को गांव के ही एक चिकित्सक के यहाँ दवा कराया गया। दोनों लोग दवा लेकर घर भी आए और रात में सो गए। सुबह 5 बजे श्याम नारायण की मृत्यु हो गई। मृतक के छोटे भाई दीपक ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पाते ही कोतवाल गोला दिलीप कुमार पांडे दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। स्थल का निरीक्षण किया, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही दीपक के लिखित तहरीर पर मुकदमा धारा 304 आईपीसी में दर्ज कर नामजद लालची, लालधर व लालचंद्र तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। एक रूरा नमक नाई खरीदे खा मजूरी को पावे ना हर हर से एक गाय रखले बाटी सब खियावे नहीं साहब के दूध तेली तो वहीं से आवेला पैसा जन के साहब 25,000 दुबई भेजली 22 महीना पर वो अपन दुबई से अइना 22 महीना पर कहना कोरोना रहल ना को पैसा कमाइल तो गीडा बाना भर रहल ई अइला छुट्टी साल भर पर कमा के पंजाब से साहब देखिए साफ बात बताओ थे ओकर कहना कि एक कमाई नहीं भइल नहीं कमैले मैं हम कहीं ठीक है कहना 1 महीना रहब खाली हम कहीं ठीक महीना रहब बाबू तो हम गेहूँ चावल खाई खरीद कमैले बाटी खा लो आप। लाइट मेट्रो को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण सक्रिय हो गया है। जीडीओ उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मातहतों के साथ प्रगति को लेकर समीक्षा की है। उम्मीद की जा रही है कि गोरखपुर मेट्रो कॉरपोरेशन जल्द वजूद में आ जाएगा, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इसी क्रम में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि जैसा हम सभी लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से गोरखपुर में मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट डाला गया है, जिसका नाम लाइट मेट्रो परियोजना है और इसमें मुख्यमंत्री ने 6 महीने का टारगेट दिया है। इसको शुरू कराने के लिए और खुशी की बात है कि इसकी डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है। इसका राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। इसको भी रख दो, इसे देखने में अच्छा लगेगा और कुछ ना दिखे कि जैसा हम सभी लोगों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से गोरखपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसका नाम है लाइट मेट्रो परियोजना। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने का टारगेट दिया है इसको शुरू कराने के लिए। और ये खुशी की बात ये है कि इसकी जो है डीपीआर बन गई थी। डीपीआर जैसे आप देख सकते हैं, डीपीआर तैयार हो गई थी और इसका राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन भी दिया जा चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को पत्र भी लिखा जा चुका है आगे की कार्रवाई करने के लिए। तो निश्चित तौर पे जो एक टाइमलाइन दिया गया है, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि उसमें हम लोग काम शुरू करा लेंगे। इसके 2 रूट्स डिसाइड हुए थे।
और 2 रूट्स में से एक रूट पर जो प्रायोरिटी सेक्टर 1 है और प्रायोरिटी सेक्टर 2, तो प्रायोरिटी सेक्टर 1 में पहले मेट्रो रेल का निर्माण शुरू कराया जाएगा और इसमें प्रयास ये किया जाएगा कि इसमें तेज़ी से कार्य हो। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए जिले में एक बार फिर से पब्लिक एड्रेस सिस्टम जागरूकता व सतर्कता के लिए माइक से प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे लोग कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक हो सकें। इसी क्रम में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि अस्पतालों, धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर माइक लगाकर कोरोना से बचाव के नियमों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। मोहल्लों में टीमें भेजी जाएंगी जो लोगों को इसके प्रति जागरूक करेगी। हमने डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप 23 मार्च को करा दिया है। हाँ, ये हमारे जितने भी मेला हैं, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा है। नगर निगम से भी संपर्क किया गया है, धार्मिक स्थलों से भी संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो धार्मिक ऐलान होते हैं उसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल और कोविड से बचने के उपायों का प्रचार प्रसार किया। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने महंगी गाड़ियों से मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 लूट के महंगे मोबाइल भी बरामद किया। पकड़े गए लुटेरों का नाम आशीष और नितेश हैं, जो खोराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कहा कि पकड़े गए अभियुक्तों ने शहर के अलग अलग स्थानों पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। काफी मोबाइल लुटेरों को पकड़ा गया है, जो थाना खोराबार के रहने वाले हैं। ये इनका मुख्य पेशा मोबाइल छीनना ही है। राहगीरों से मोबाइल छीनकर भाग जाते थे और उस मोबाइल को फिर बेचते थे। इनके पास से लूट के 3 मोबाइल बरामद हुए हैं और इसके संबंध में 3 मुकदमे थाना खोराबार पर पंजीकृत हैं। इनके पास से 3 मोबाइल के अतिरिक्त एक बाइक भी बरामद हुई है। आपराधिक इतिहास पहले से तो इनका अभी पता नहीं चला है, उसको अन्य थानों पर पता लगाया जा रहा है। जो 3 मुकदमे हैं खोराबार में पंजीकृत हैं मोबाइल लूट के। ये जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो ये बाइक पे आते थे पीछे से और मोबाइल छीन कर फरार हो जाते थे। कुशीनगर जिले के झुगुआ इलाके में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक पशु तस्कर को गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि 4 अन्य फरार हो गए। दरअसल पुलिस को मुखबिर से गोवंश तस्करी की सूचना मिली थी, जिसको देखते हुए पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने एक वाहन को रोकने का प्रयास किया तो वाहन चालक भागते हुए फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक तस्कर को गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पकड़े गए वाहन से 22 पशु बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो है कुछ गौवंश तस्कर जो है सक्रिय हैं। इसके लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई। इसमें जो है एसएचओ कसिया, हाटा और स्वाट टीम के द्वारा जो है मौके की सूचना पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जो है एक 10 टायरा ट्रक जिसमें गौवंश लदे हुए थे, वो जो है उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें जो डिवाइडर तोड़कर और दूसरा रूट बदलकर भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा जो है पूरी टीम द्वारा जो है इनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान उन्होंने जो है पुलिस टीम पे फायर भी किया और इसमें जो है एक श्याम प्रसाद मौके से पकड़ा गया और उसके 4 साथी शाहनवाज और सुहैल मौके से फरार हो गए, जिनके पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई। समय हो चला छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर।
प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। जन सुनवाई के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में अपनी समस्याएं लेकर आई हुई जनता की समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण एवं कार्रवाई करने संबंधित अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया। एसएसपी विपिन टाड़ा ने कहा कि जन सुनवाई हेतु सभी अधिकारी अपने कार्यालय में 10 बजे से पहले पहुंचकर जन सुनवाई का कार्य शुरू कर देते हैं। साथ ही अधिकारीगण फील्ड में भी भेजे जाते हैं और पुलिस चौपाल के दौरान, वादी संवादी दिवस के दौरान थानों पर अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों द्वारा जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं। जी, जन सुनवाई हेतु सभी अधिकारी 10 बजे से पहले अपने कार्यालय में आकर जन सुनवाई का कार्य शुरू कर देते हैं। साथ ही अधिकारीगण फील्ड में भी जाते हैं। पुलिस चौपाल के दौरान, वादी संवाद दिवस के दौरान थानों पर अधिकारियों द्वारा, पुलिसकर्मियों द्वारा जनता की शिकायतें सुनी जाती है। इसके अलावा ओआर के दौरान यदि कोई प्रकरण सामने आता है ऑर्डरली रूम के दौरान, जहां पर कि वादी से बात करना आवश्यक है, तो वादी से और आईओ से आमने सामने बात करके प्रकरण की गंभीरता के अनुसार कार्यवाही की जाती है। उसके अलावा जो आईजीआरएस है, उसमें जो शिकायतकर्ता बार बार शिकायत कर रहे हैं या असंतुष्ट हैं, उनको भी पुलिस लाइन में मीटिंग करके सभी अधिकारियों को बुलाकर वहां जानने का प्रयास किया जाता है कि क्या कार्यवाही में कमी रह गई, और जो भी नियमानुसार और न्याय संगत कार्यवाही संभव है वो की जाती है। और इस प्रकार जन सुनवाई पे प्रत्येक स्तर पर पुलिस द्वारा प्रत्येक थाने में साइबर सेल टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही जनपद स्तर पर साइबर सेल का गठन है और रेंज स्तर पर साइबर थाना भी खोला जा चुका है। एसएसपी विपिन टाड़ा ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी सदैव सक्रिय रहें। पुलिस जब संवेदनशील रहेगी तभी ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। एसएसपी ने कहा कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए जनपद के प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क व साइबर सेल गठित है। इसके जरिए ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। जी, प्रत्येक थाने पर साइबर सेल टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही जनपद स्तर पर भी साइबर सेल का गठन किया गया है और रेंज स्तर पर एक साइबर थाना भी खोला गया है। जहां कहीं साइबर संबंधित अपराध की शिकायतें आती है, अधिकारीगण से मिलकर थाने पर जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण की तैयारी तेज कर दी है। बच्चों के लिए 45 बूथ टीकाकरण के लिए बनाए जाएंगे। अब तक शहर के केवल 6 बूथों पर ही बच्चों को टीका लगता था। इसी क्रम में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि शहरी और ग्रामीण इलाके के हर सीएससी और पीएससी पर बच्चों को टीका लगाया जाएगा। जिला अस्पताल के एमआरआई सेंटर पर बने बूथ पर बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत की जा चुकी है। इन बूथों पर किशोर, युवा और बुजुर्ग भी टीका लगवा सकते हैं। इन बूथों पर कोवैक्सीन, कोविशील्ड और बच्चों के लिए कॉर्बोवैक्स वैक्सीन भेजी जा रही है। देखिए, कोविड बढ़ना अभी नहीं कह सकते हो आप, ये दिल्ली के समीप जनपदों में बढ़ रहा है। अभी गोरखपुर में पूरी तरह से नियंत्रित है और यहाँ पर भी हमने अपने टीकाकरण के लक्ष्य को लगभग पूरा हासिल कर लिया है। 18 वर्ष के ऊपर जो है हमारे 102% हो चुके हैं। 15 से लेकर के 17 वर्ष के बच्चों में हम 98% लोगों को कर लिए हैं और 12 से लेकर के
14 वर्ष के बच्चों में 39.4% बच्चों को टीकाकृत कर चुके हैं। और जैसे जैसे स्कूल खुलते जा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाएं जैसे समाप्त होती जा रही हैं, स्कूल मैनेजमेंट से हम लोगों की बात हो रही है और जैसे जैसे वहाँ पर उनके यहाँ खाली होता जा रहा है वहाँ पर टीकाकरण के बूथ बढ़ाए जाएँ। इसके अलावा हमारे यहाँ प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हमारे जितने टीकाकरण स्थल हैं सभी जगहों पर जो है तीनों वैक्सीन, कार्बो वैक्सीन, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक महत्वाकांक्षी योजना पेंशन योजना है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना चाहती है। योगी सरकार अपराध करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाकर बड़े मुहिम के माध्यम से अपराध पर अंकुश लगाने का दावा कर रही है, लेकिन बलिया के मॉडल तहसील में कर्मचारी कैसे धन उगाही करते इसका वीडियो वायरल हो गया है, जहां पेंशन का फॉर्म जमा करते समय आगे की प्रक्रिया के नाम पर गरीब लोगों से प्रति फॉर्म 100 रुपए घूस लिया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पूर्व सभासद प्रत्याशी रवि सोनी अपने वार्ड के लगभग 10 लोगों का पेंशन का फॉर्म भरवाकर मॉडल तहसील के कमरा नंबर 24 में जमा कराने के लिए ले जाते हैं, जहां कर्मचारी द्वारा प्रति व्यक्ति 100 रुपया लिया जाता है। अब देखना होगा कि इस मामले पर शासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। रिपोर्ट लगी है ना, ले जा खुद लेना चाहिए। मामला ये है कि सरकार द्वारा योजना मतलब आई थी गरीबों का वृद्धा पेंशन, मतलब जो 60 साल के लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन बनाना था। तो मैं अपने वार्ड नंबर 14 से करीब 10 लोगों को वृद्धजनों को लेकर आए थे मॉडल तहसील पे। तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे सभी वृद्धजनों से 100 रुपया मतलब लिए हैं। कौन लोग थे वो? वहाँ के नाजीर, मतलब नाजीर हैं वहाँ पे रूम नंबर 24 में, वहीं पे सब जमा किए हैं। वहाँ पे 100 रुपये सबसे लिए हैं। वहाँ पे हम बोले भी हैं कि आखिर क्यों 100 रुपये मतलब ले रहे हैं आप लोग। बोला वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद वीडियो भी मतलब तो ये किस तरीका है? सरकार एक तरफ जो है मदद करना चाहती है और दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें घूस लिया जा रहा है, वो भी खुलेआम सरकारी दफ्तर में। सरकार को बदनाम किया जा रहा है। सरकार तो अच्छा काम कर रही है कि गरीबों का भला मतलब हो रहा है, लेकिन यहाँ के मतलब भ्रष्टाचार से लिप्त मतलब यहाँ के अधिकारी कर्मचारी। अभी किसी से नहीं किया हूँ, कल मतलब जिलाधिकारी को मैं अवगत करवाऊँगा इसके लिए। से है बलिया जनपद के अलाउपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका अंजलि तोमर का आना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षिका अंजलि तोमर ने विद्यालय के बच्चों के लिए अलख जगाया। उन्होंने विद्यालय के बच्चों के लिए अपने पहले वेतन से 130 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनवाई, जिससे विद्यालय का माहौल शैक्षणिक हो चला है। खेल के माध्यम से बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने 1 साल पूरा होने पर बच्चों को कपड़े, कॉपी, किताब, पेंसिल दिया, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न। सब लोग कर रहे हैं ना अपनी कॉपी में? सब लोग करो। मुझे इस विद्यालय पर 1 साल अप्रोक्स हो गया है, और जब मैं शुरू में आई, शुरू में कुछ दिन तो BSc ऑफिस में रहे, उसके बाद स्कूल ज्वाइन किया तो थोड़ा व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, बच्चे काफ़ी कम थे बच्चों को, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे। तो मोहल्ला क्लास चलाई हमने, गांव 2 गांव से मेरे स्कूल पे बच्चे आते हैं, तो मैंने दोनों गांव में जाके हम सभी अध्यापक, कुछ दूसरे गांव में जाते थे, हम दूसरे गांव में जाते थे, दोनों गांव में जाके हम लोगों ने बच्चों को, उनकी फैमिली को मोटिवेट किया। मोहल्ला पाठशाला से पिछले लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे नामांकन भी काफ़ी ज़्यादा थे हर बार से। और उसके बाद जब मुझे अपनी पहला वेतन मिला तो मुझे लगा इन बच्चों के लिए, जिसकी वजह से पता नहीं किस किस की दुआओं की वजह से मुझे ये जॉब मिली है, तो मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने पहले वेतन से सभी बच्चों के लिए एज एक नया कोड की तरह से एक यूनिफॉर्म बनवाई, सभी बच्चे जितनों का मेरे स्कूल में नामांकन था। स्वस्थ शरीर के लिए योग को मुख्य कारक माना गया है। ऐसे में गोरखपुर के लालडिग्गी स्थित नेहरू पार्क में मिर्ज़ापुर काली मंदिर के पुजारी अमित मिश्रा के सहयोग से निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
एक हफ्ते तक आयोजित होने वाले इस योग शिविर का सुबह शाम 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक समय निर्धारित किया गया है, जिसमें राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कालेश्वर के योग प्रशिक्षक मिथिलेश कुमार सुबह टहलने के लिए पार्क में आने वालों को योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा उद्देश्य यही है कि योग प्रशिक्षण सत्र मैं आज ही स्टार्ट किया हूँ और ये लगभग 5 दिन चलेगा और 1 घंटे का होगा 6:30 से 7:30 तक और नियमित कक्षाएं हमारी चलेंगी। हमारा उद्देश्य है कि जैसे आजकल कोरोना को देखते हुए कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हुए और आजकल आर्थराइटिस की समस्या, आपको डायबिटीज़ की समस्या, सर्वाइकल की समस्या और माइग्रेन की समस्या, बहुत सारी बीमारियां हैं जो लोगों के ग्रसित होते जा रहे हैं। उन बीमारियों को दूर करने के लिए हम योगाभ्यास करवा रहे हैं नियमित, ताकि वो स्वस्थ हो सकें। अगर सभी स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ होगा और राष्ट्र का विकास होगा। हमारा यही है कि सब लोग स्वस्थ रहें, योग और आयुर्वेद को अपनाएं ताकि सुखी जीवन व्यतीत करें। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक श्यामधनी राही और जिले के सीएमओ अनिल कुमार चौधरी ने कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया और कार्यक्रम में लगे स्वास्थ्य स्टॉलों का निरीक्षण किया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अमित चौधरी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आसपास के ग्रामीण शामिल हुए और सभी ने स्वास्थ्य मेले में परीक्षण करवाया। वहीं मौके पर मौजूद सीएमओ ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदर विधायक श्यामधनी राही ने कहा कि सरकार गरीबों एवं अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए सरकार मेले के माध्यम से योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। आज के मुख्य अतिथि माननीय श्यामधनी राही जी को पुष्प देकर स्वागत करें। जनपद सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य कुशीनगर जनपद के कसिया थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लग्जरी वाहन से तस्करी कर ले जाई जा रही 25 पेटी में 1125 शीशी अवैध देशी शराब बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसएसपी रितेश कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज कसिया पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान एक मारुति बेलोनो गाड़ी से 25 पेटी शराब बरामद की गई है तथा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सोनू मिश्रा और अनु यादव बिहार प्रांत के रहने वाले हैं तथा पंकज कुमार तुरपट्टी कुशीनगर का रहने वाला है। इनके द्वारा जो है अवैध रूप से शराब को बेचने के लिए बिहार प्रांत लिए जा रहे थे। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। सत्य घटना और हमारे कार्यक्रमों को देखने के लिए आप देख सकते हैं डेन नेटवर्क के 154 नंबर पर और नेट विजन के 228 नंबर पर हम उपलब्ध हैं। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।